आज हम आए हैं रामधाम में, जहां पर योग की क्लासेस एक बार फिर शुरू हुई है। पहले भी यहां पर होती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी। जैसे ही अनलॉक हुआ वैसे ही यहां पे क्लासेस वापस होना स्टार्ट करती है। योग की महत्वता काफ़ी हद तक हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और बाबा रामदेव की वजह से योग अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने योग की महत्वता दुनिया में समझाई है। 2015 से 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित हुआ है। पूरी दुनिया अब इसकी महत्वता समझती है और इसे मानती है। सिर्फ भारत ही नहीं और कई देशों में योग एक रेगुलर एक्सरसाइज बन गया है। योग हमारे शरीर और मन में शांति प्रदान करता है। और यही नहीं, पूरी दुनिया के सामने योग एक मील का पत्थर साबित हुआ है। लोग अब योग को एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सरसाइज के रूप में मानते हैं और सब इसे करते भी हैं। आइए यहाँ के स्वामी जी उमा शंकर जी से बात करते हैं। नमस्ते स्वामी जी, आपको योग करते हुए कितने वर्ष हो गए? हमारे जीवन में योग को अपनाए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। योग का आप क्या मतलब बताना चाहते हैं? योग का मतलब ये है कि आप लोग योग को जीवन में अपनाएं और योग को अपनाने से आप शरीर और मन से हर समय स्वस्थ रहेंगे, भिन्न भिन्न बीमारियों से आप दूर रहेंगे और अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ विचारों के ऊपर कंट्रोल भी रख पाएंगे। जब आप योग करा रहे थे, हमने देखा आपने ओम शब्द का उच्चारण किया था और योग में अक्सर इस शब्द का उच्चारण होता है। इसका क्या मतलब होता है? ओम का मतलब ये होता है कि आप ओम के उच्चारण के साथ आप आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ते हैं। आइए दूसरों से बात करते हैं। आपका नाम? गोविंद प्रसाद सोडानी। यहाँ पर योग कक्षा का ये जो संचालन है उसकी व्यवस्थाएं देखने का काम रहता है। अभी यह श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट, श्री सत्यानंद योग संस्थान और बिहार योग भारती के माध्यम से यहाँ पर यह 10 दिवसीय क्लासेस रहेगी। इसके बाद भी प्रतिदिन ये क्लासेस रहेगी। प्रातःकाल 6 से 7 बजे का समय है और पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर लगातार ये प्रशिक्षण चल रहा है और अनेक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है और जिनके भी यहाँ रोग थे उन लोगों को उन्होंने अपने इस माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ यहाँ पे एक पार्षद भी मौजूद है। आपका नाम? लक्ष्मी सेन, वार्ड नंबर 29 से। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आइए दूसरों से बात करते हैं। आपका नाम? मनोज जैन। आपको योग करते कितने वर्ष हो गए? लगभग 5 साल। आपको योग से क्या फील होता है? शांति और सुकून और स्वस्थ फील होता है। आपने दूसरी एक्सरसाइजेस की जगह योग को क्यों चुना? योग में मुझे ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा मेरा। इसमें शरीर को रिलैक्सेशन और शांति इसमें ज़्यादा मिली। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसमें शारीरिक मुद्राएं, एकाग्रता और श्वास नियंत्रण शामिल हैं। एक नियमित रूप से योगा अभ्यास हमारे अंदर धीरज यानी पेशेंस, शक्ति, स्ट्रेंथ, शांति, पीस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और कल्याण यानी वेलफेयर को बढ़ावा दे सकता है। योगा की फिलॉसफी मन, शरीर और आत्मा को एक करना है। जब हम योगा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पाते हैं कि योगा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों के संग्रह ऋग्वेद में है। योगा एक संस्कृत शब्द से आया है जो कि है युज, जिसका मतलब होता है मिलन या यूनियन। हमारे साथ है वर्षा दादी जी जो एक फुल टाइम योगा ट्रेनर है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे पड़ा वर्षा जी? कि मुझे स्टार्टिंग से योगा करने का शौक़ था और जब नरेंद्र मोदी जी ने ये निकाला था कि अपने को 2015 से स्टार्ट किया गया था योगा, कि इसमें कोई ना कोई आगे जाके वैकेंसी निकलेगी या फिर आगे जाके कोई ना कोई स्कोप है, तो मैंने सबसे पहले योगा का डिप्लोमा किया और पीटी होम पीटी देना स्टार्ट किया और इससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो अब मैं अब योगा में डिप्लोमा कर रही हूँ और आगे जाके मैं अपना खुद का क्लासेस खोलूँगी। आपको कितने साल हो गए इसमें? मुझे 3 साल हो गए इसमें। और अगर कोई आपके जैसा कोई अपने आप को सोचता हो कि उसको योगा करना ठीक होगा तो वो किस तरह से इसमें जाए, इस फील्ड में कैसे जाए वो? फिर उसे किसी भी संस्था से या किसी भी मतलब जैसा कि छोटी मोटी जो भी एक्सरसाइज करके अपने को पहले उस लेवल तक लाना होगा कि हाँ ठीक है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे योगा में आगे बढ़ना है। फिर उससे वो कहीं से भी डिप्लोमा कर सकता है या बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ से वो सीख सकता है। इसी तरह वो आगे योगा के क्षेत्र में बढ़ सकता है। पर अपन देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से लोगों में डिप्रेशन बहुत आ रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो इनको क्योर करने के लिए कैसे कौन से योगा करें? इनको करने के लिए हम सूक्ष्म योगा हमें सबसे पहले करने होंगे। फिर उसके बाद में हम अपने प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है वो कहीं पे भी किया जा सकता है। अपने टेरेस पे करो, घर पे करो, कमरे में करो, कहीं पे भी। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना होता है और आप मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए या किसी स्ट्रेस को भगाने के लिए
आप प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जो आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। इसी तरह से आप अपने मानसिक तनाव को, स्ट्रेस को, अनिद्रा की परेशानी को योगा से दूर कर सकते हैं, प्राणायाम से दूर कर सकते हैं, मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं। जैसा आप अभी कह रहे थे कि योगा को कहीं पे भी किया जा सकता है, तो क्या योगा को कोई भी कर सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर केसेस में उन्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार की उनको सर्जरी हुई है तो 3 मंथ तक उनको योगा नहीं करना चाहिए। और कोई भी जैसे कि जिसको पेट में प्रॉब्लम है और साइटिका की प्रॉब्लम है, अगर कोई मतलब ऐसा केस है कि वो योगा नहीं कर सकता है, मतलब उसको किसी चीज़ में परेशानी आ रही है, कोई भी एक्सरसाइज करने में, हल्का फुल्का वार्म अप करने में भी, तो उसे फिर किसी चिकित्सक के या फिर किसी योगा ट्रेनर की देखरेख में ही योगा करना चाहिए। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कहीं पे भी योगा कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी कर सकता है योगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओम सूर्यदेवाय नमः। एक, सांस को छोड़ते हुए नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 कोई पाँव 9 10 11। तो हम शुरू करते हैं। पहला हम लोग स्कूटर चलाते थे बचपन में, तो उसी को आज करते हैं ना। हवा भरेंगे आप, इससे अपन ये फील करेंगे पूरा चेहरे में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे कि हमें बहुत शानदार तरीके से फील होता है। और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को भी रोटेट करता है और हमें बहुत अच्छा रिलैक्स भी देता है। सेकंड, हमारे जो गाल है उसके अंदर हवा भरना, अभी जो हमारे ये हॉट है इसके आसपास ही हवा भरना, यहाँ हवा नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ से जो हमारा चेहरा है उसको धीरे 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 इस तरह मारना है। इन सारी क्रियाओं को करने से हमारा स्पेशली अगर हम देखें तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रोटेट होता है और जो हमारा स्किन लूज़ हो जाता है 40 के बाद में, जो हमारा स्किन लूज़ होता है, स्पेशली उसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। दाढ़ी वाला स्पाइन सैलून एक बहुत ही फेमस ब्यूटी पार्लर है और आज हमारे साथ उनके डायरेक्टर राजेश जी सिंह हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आप एक बहुत अच्छी ब्यूटी टिप्स दे सकते हैं और आज हमने देखा कि आप योगा कर रहे थे, तो किस तरह से ये योगा जो है ये ब्यूटी टिप्स में और डे टू डे लाइफ में आपके आ गया? निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक कंडीशन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो निश्चित रूप से हमें वापस से रिवर्स गियर डालना चाहिए। तो ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छा, तो ऐसे कुछ योगा जो हमारे लिए ब्यूटी इन्हेंस करे, हमारी ब्यूटी इन्हेंस करे। डेफिनेटली जिस तरह से अभी अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों के हेयर लॉस हो रहा है ना, गंजापन आ रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं कि अगर शीर्षासन करेंगे हम लोग तो वो आपके हेयर्स के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एक एंड्रोजन करके एक हार्मोन्स होता है जो फीमेल में नहीं होता है, स्पेशली वो मेंस में होता है और मेंस में होने की वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। क्योंकि हमारा जो सिर है इसका जो ये वाला पार्ट है जो दिख रहा है ये एकदम सीधा है, यहाँ तक तो ब्लड सर्कुलेशन होता था और जहाँ से टर्न करेगा वहाँ पे हमारे ब्लॉकेज स्टार्ट होते थे। तो स्पेशली जो हमारा क्राउन पार्ट है उसके अंदर हमें गंजापन महसूस होता है। यदि आप शीर्षासन करेंगे तो आपका गंजापन धीरे धीरे कम हो जाएगा और एंड्रोजन जो है वो स्पेशली वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें कि हम लोग शीर्षासन करें, शीर्षासन की वजह से हमारा जो गंजापन है, हेयर लॉस है, हेयर फॉल हो रहा है, उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है योगा डे पे कि आपको शीर्षासन करने चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, प्रकृति के साथ में आना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने आप को वर्किंग करना चाहिए। आज हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, तो आइए उनकी राय लेते हैं योगा दिवस के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे विश्व ने ये माना है इस कोरोना महामारी
ने सबको सिखाया है कि हिंदुस्तान में जो कालांतर से परिपाटी चली आ रही है, जो आयुर्वेद है, योगा है, उसको आज पूरे विश्व ने अपनाया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से पूरे विश्व को एक योगा डे के रूप में ये दिन दिया है, ताकि योग के प्रति लोग जागरूक हो, अपने योग से वो निरोगी बने और इस महामारी में भी वो स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें नित्य योगा करना चाहिए। और योगा के अंदर कई प्रकार के योगा हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अच्छे एक्सपर्ट के माध्यम से या देखकर, अपने यहाँ बहुत सारे योगाचार्य हैं या बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनके माध्यम से देख के हमें योगा नित्य करना चाहिए। उससे आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, सब जने योगा करें। योगा आपकी किस तरह से डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया है? मेरा पिछले 1.5-2 साल से, वैसे तो मैं 5 साल से 6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने सिंगल डे कभी भी मिस नहीं किया कि मैं योगा नहीं करूँ। मेरा डेली का रूटीन है तो मैं 1 घंटा कम से कम योगा करता हूँ। और उसके बाद मेरी जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं, मेरी बॉडी में काफ़ी बदलाव आए हैं। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फिट रहना है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो अपने जीवन में योगा को ज़रूर अपनाएं, आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं। निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। तो देखा आपने योग के कितने फ़ायदे हैं। लोगों ने अपने मन और शरीर में काफ़ी तरह के चेंजेस पाए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।